यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, री मतलब दोबारा, ठीक है। जब दोबारा वैल्यूएशन होता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको कौन अकाउंट बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी को बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, पीएल एडजस्टमेंट। एक चीज ध्यान देना, जितना तरह का लॉस या एक्सपेंसेस रहेगा सब इधर आएगा, जितना तरह का प्रॉफिट और इनकम रहेगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। जैसे लॉस क्या होता है बताओ, कोई याद है किसी को, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स में अगर डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स, इन एसेट्स, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स में डिक्रीज होता है मतलब एसेट्स का दाम क्या होता है, कम होता है, फिक्स है कि हम लोग के लिए लॉस होगा। और इसी का उल्टा इंक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, ठीक है। अगर इंक्रीज करेगा तो इधर लिखाएगा, तो एक चीज तो फिक्स हो गया। डिक्रीज कब करता है याद है, डिप्रेसिएशन। अगर जैसे डिप्रेसिएशन दिख गया कि कोई एसेट्स पर डिप्रेसिएशन, समझ जाओ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या तो बाहर में अगर कोई रिवैल्यूएशन का वैल्यू दिया होता, देख लेना प्लस माइनस करके, अगर कम हो रहा होगा तो डिक्रीज होगा, बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज। लायबिलिटीज उल्टा, लायबिलिटीज अगर सीधा समझो, लायबिलिटीज मतलब होता है कर्ज जो हम लोग को देना रहता है, तो लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा, लायबिलिटीज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे लायबिलिटीज में क्या, क्रेडिटर को ज़्यादा देना, बीपी को ज़्यादा देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाना, ये सब चीज़ होगा तो लायबिलिटीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो हम लोग का डेबिट होगा। और डिक्रीज लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम होता है। अगर लायबिलिटीज कर्जा अगर हम लोग का कम होगा तो हम लोग के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखेंगे हम लोग, देखो तुम लोग का क्या आदत रहता है, अभी भी वो चीज़ बना हुआ किसी किसी का, जाहिर क्या देखता है, जैसे हम एसेट्स में क्या होता है, घटेगा तो लॉस, बढ़ेगा तो प्रॉफिट। तो तुम लोग एक ही चीज़, ये सेंटेंस को हमेशा क्या कर लेता है, याद कर लेता है। कुछ भी क्रेडिटर बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है क्रेडिटर, हाँ बढ़ रहा है सर, प्रॉफिट होगा। लेकिन क्रेडिटर बढ़ेगा तब क्या होगा, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो एक स्टेप रुकना है, खाली बढ़ना घटना पर नहीं जाना है, देखना है एसेट से कि लायबिलिटी। एसेट से रहेगा तो सही हो जाएगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट, घटेगा तो लॉस। लेकिन अगर लायबिलिटीज रहेगा तो तुम लोग गलत ना बना देगा फिर, तो लायबिलिटीज इसलिए एक स्टेप रुकना है कि कौन एसेट से कौन लायबिलिटीज है, ज़्यादा तो है नहीं कुछ। उसके बाद देखो इधर आता है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो रिकॉर्ड में नहीं है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, इधर लिखाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, अनरिकॉर्ड जो रिकॉर्ड में एसेट्स नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये इधर आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो हम लोग का एक चीज़ हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ इसमें और बताते हैं, इसमें देखो अभी इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा और डेबिट साइड क्या रहेगा, कम रहेगा, तो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस में जाएगा, ए बी, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इसमें कभी न्यू रेशियो नहीं लगेगा, ओल्ड रेशियो में बांटना है। और किस में बांटना है, कैसे जानेंगे, देखो सिंपल सा बात है, जो भी लॉस प्रॉफिट पहले का है वो कौन सा रहेगा बताओ, तो ओल्ड पार्टनर ही ना। एक चीज़ और देखो बताते हैं, पहले इतना इतना क्या करो, एक बार देख लो अच्छा से, इसका जर्नल एंट्री देखो, ऐसे समझाते हैं ओरली। रिवैल्यूएशन अगर डेबिट में है तो इसका कोई एसेट्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जो भी एसेट्स है, मान लो बिल्डिंग कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। लायबिलिटीज बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, जो भी बढ़ रहा होगा, नाम एनीथिंग कुछ भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो इसका 3 एंट्री हमेशा होता है, एक एंट्री इसका डेबिट का, एक एंट्री क्रेडिट का, और एक एंट्री नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का। मतलब हमेशा अगर जर्नल एंट्री आता है तो 3 एंट्री होगा, तो जो डेबिट साइड है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अभी नहीं कि हम बोल दिए थे देखो, पहला स्टेप ये करना, दूसरा स्टेप ये करना, और तीसरा स्टेप में ये करना, ठीक है ना, तीसरा स्टेप में ये नहीं कि आप बोल दिए इधर लग कर देना, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट नेट लॉस सब का एंट्री कर दिया, ऐसा नहीं। बिना क्रेडिट लिखे हुए नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसे आएगा, तो पहला स्टेप में लॉस का करना, दूसरा स्टेप में प्रॉफिट का करना, तीसरा स्टेप में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना। अगर नेट लॉस होगा तो इधर है तो क्रेडिट है तो इधर क्रेडिट होगा, ए बी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पर तो देखो यहाँ पर अगर इसका, इसमें देखो कैसे जानेंगे कि हम लोग का लॉस हो रहा है, तो 2 तरह का होता है। एक देखो डिप्रिसिएशन वर्ड जैसे लिख दिया, ठीक है, डिप्रिसिएशन वर्ड जैसे लिख दिया, समझ जाओ ये डिक्रीज हो रहा है, ये तो फिक्स है ना, हम लोग 11 क्लास से पढ़े, डिप्रिसिएशन मतलब लॉस होता है। और जैसे अप्रिसिएट लिख दिया, अप्रिसिएशन, ठीक है, ज़्यादा तुम लोग का लिखता है अप्रिसिएट, ठीक है, अप्रिसिएट लिखेगा इसका मतलब बढ़ रहा है, प्रॉफिट होगा, मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्लियर। अब एक चीज और हम लोग का क्या आता है, इसमें फंसता है क्वेश्चन, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट सही तो कैपिटल अकाउंट सही,
रिवलेशन गलत कहा कि तुम लोग का एडमिशन और रिटायरमेंट में अभी तक कैपिटल अकाउंट एकदम इजी पूछता है, अगर रिवलेशन बन गया एग्जाम में तो कैपिटल इजीली बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर उसमें कुछ होता नहीं है। अब एक चीज़ आता है, देखो इस तरह से, देखो यहाँ पर रीवैल्यूड एट या 2 रहता है, या वैल्यूड भी रह सकता है। तो 2 और 8 रहेगा ना, ध्यान देना, यहाँ देखो 2 और 8 रहेगा, ठीक है, 2 और 8 रहेगा, तब क्या करना, देखो जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ है ये तो उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? जो बैलेंस शीट में दिया उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, बाहर में जो दिया ना उसको बोलते हैं रिवाइज वैल्यू। क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस करके देखना, दोनों में क्या करना, ये हो गया पहले कदम, ये हो गया बाद कदम। अगर देख लेना बढ़ रहा है तो हम लोग के लिए, बढ़ रहा है तो हम लोग के लिए क्या होगा, प्रॉफिट, मतलब इसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब भी हम लोग का रिवैल्यूएट 8 या 2 रहेगा, बिल्डिंग रिवैल्यूएट टू 1 लाख, कितना लाख? 1 लाख। तो देख लेंगे अंदर में कितना दिया, 80,000 दिया, इसका मतलब 20,000 बढ़ रहा है। अगर मान लो वहाँ 1,20,000 दिया, यहाँ 1 लाख हो गया, तो 20,000 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब भी 2 और 8 देगा, कि देख लेना 2 और 8 देगा, तो समझ जाना कि उसको रिवैल्यूएट हो सकता है, डिप्रिशिएट हो सकता है, अप्रिशिएट हो सकता है, कुछ भी रहेगा, लेकिन 2 और 8 दिया रहेगा, समझ जाना प्लस माइनस करके बनेगा। क्या करके बनेगा? देख लेना बढ़ रहा है कि घट रहा है। एक होता है इस तरह से इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, ठीक है ना, दोनों में लायबिलिटी में बता रहे हैं। जैसे इस तरह भी रहेगा इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय, ठीक है, डिक्रीज बाय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उतना ही अमाउंट घट रहा है या तो उतना ही अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उतना, जैसे मान को लिख दिया बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10,000, तो सिंपल सा इसका फंडा क्या है कि बिल्डिंग 10,000 रुपये हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बिल्डिंग 10,000 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिक्रीज बाय लिख दिया, क्रेडिटर डिक्रीज बाय 5,000, इसका मतलब क्रेडिटर 5,000 रुपये घट रहा है। तो बाय रहेगा तो सेम टू सेम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यों का सेम टू सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखाएगा, सेम टू। और जब 8 और 2 रहेगा तब समझ जाना बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। तो सिंपल सा बात है, पुराना वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, रिवाइज वैल्यू, मतलब नया दाम हो गया, तो नया से कंपेयर करेगा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये चीज जो टॉपिक है ना, ये सब हम लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लाइबिलिटी देखो, तुम लोग का तो बैलेंस शीट में बना के दे देता है, अगर नहीं देता तो देखो ज्यादातर लाइबिलिटीज क्या होता है बताओ, ज्यादातर लाइबिलिटीज होता है बीपी, तुम लोग का ज्यादा कहाँ कुछ देता है, बीपी हो गया, क्रेडिटर हो गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, यही सब ना ज़्यादा देता है। बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ज़्यादा लाइबिलिटी रहता कहाँ है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिसीव्ड इन एडवांस, यही सब ना रहता है ज़्यादातर। ये ज़्यादा तुम लोग का क्या रहता है, बीपी, क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इतना एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनाया है ना, ज़्यादा हम लोग का क्या रहता है, बीपी, क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, है ना। तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट तो समझ गया ना अच्छा से, तो हम लोग को देखना है सबसे पहला बात, अगर डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने देता है तब देखना कि कौन एसेट्स है कौन लायबिलिटीज है। फिर देखना कि एसेट्स डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अगर बना के नहीं दिया, सिंपल सा दे दिया है, तो फिर बैलेंस शीट बना के दे दिया तो लिख दिया कौन एसेट्स में और कौन लायबिलिटी में, तो पहचानने का जरूरत नहीं है। एक वर्ड और आता है, बताएं क्या, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। इसको मिटा दें, ठीक है, देखो यहाँ प्रोविजन फॉर बेड, ये देखो वैसे ही तो एडजस्टमेंट में ज्यादातर में रहता है, कहाँ रहता है, एडजस्टमेंट में। लेकिन अगर अंदर में दे दिया डेटर में माइनस करके इस तरह से, जैसे देखो डेटर है 10,000, डेटर 10,000 ऐसे लिखता है ना, प्रोविजन कितना लिख देता है 1,000, और यहाँ बाहर में निकाल के देता है 9,000 बैलेंस शीट में, तब क्या करना, ये ओल्ड रिजर्व हो गया, क्या हो गया, ओल्ड रिजर्व। अब नीचे में लिख दिया 10% क्रिएट बेड डेप्ट, तो इसका 10% निकालेंगे, अनलेस ओल्ड रिजर्व करेंगे, ठीक है ना 1,000। कभी ऐसा होता है कि प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट 1,000, इसी के ये एक तरह से लाइबिलिटीज हो गया, एक तरह से क्या हो गया, लाइबिलिटीज। अब इसको लाइबिलिटीज ट्रीट करो। अब इसके बारे में क्या लिखता है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट इंक्रीज बाय 10,000, इंक्रीज बाय 200 लिख दिया। इसका हिंदी क्या हुआ कि प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट कितना बढ़ रहा है, 200 रुपये बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय, तो 200 रुपये बढ़ रहा है तो 2 में जाएगा। कभी लिख देता है क्या, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट डिक्रीज बाय 100 रुपये, डिक्रीज उसको क्या करना है, 100 रुपये डिक्रीज करना था, तो इसके बारे में लिखेगा तो ये लाइबिलिटीज है, हमेशा याद रखना, इसके बारे में लिखेगा तो ये क्या है, लाइबिलिटीज। इसको लाइबिलिटीज जैसे ट्रीट करो, 2/8 जैसा भी दिया है। और अगर कोई परसेंटेज निकालने दिया कि डेटर पर निकालना 8%, तो इसका निकालेंगे 8%, 10%, इसका निकालेंगे, किसका, 10,000 का। तो मान के चलो 15% निकाले, 1500 में 1,000 चल जाएगा, यहाँ 500 लिखाएगा। और कभी ही ज़्यादा, ये क्या हो गया, जो निकाले वो कम हो गया तो बाय साइड लिखाएगा,
ठीक है। इसको हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रहेगा हमेशा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांटना है। ऑब्जेक्टिव हमेशा इसका आता है ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांटना।